अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। गुज़िश्ता एक हफ्ते से दुनिया की नजरें पाकिस्तान और भारत की क़यादत की सरगर्मियों पर जमी हुई हैं और दोनों एटमी क़ुव्वतों की क़यादत के हर कदम और हर लफ्ज़ को इंतहाई संजीदगी और अहम पैगाम के तौर पर लिया जा रहा है। कल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले और पाकिस्तान के जवाबी हमले का निशाना बनने वाले आदमपुर एयरबेस का दौरा किया था और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला सियासी और अस्करी क़यादत के साथ सियालकोट में पसरूर छावनी का दौरा किया है और पाक फौज के टैंक पर खड़े होकर भारत और वज़ीर आज़म मोदी को सख्त और दो टोक अल्फाज में ललकारा भी है और साथ ही उनका पैगाम भी दिया है और बताया है कि पाकिस्तान ने हम पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं बल्कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हासिल किया है। वाज़े अल्फाज में वज़ीर आज़म ने कह दिया है कि मिस्टर मोदी, पाकिस्तान जंग के लिए भी तैयार है और अमन के लिए भी तैयार है, चॉइस तुम्हारी है। पाक फौज के जवानों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की फतह और सीज़ फायर पर बात करने के अलावा पाक भारत मुज़ाकरात के हवाले से वाज़े हिकमत अमली का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को बराह रास्त ललकारते हुए कहा है कि मिस्टर मोदी, दोबारा ऐसी हरकत की तो मुंह की खाओगे और जो बाकी बचा है वो भी नहीं बचेगा। सियालकोट में छावनी के इस दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म मोदी को जवाब दिया कि अगर आपने हमारा पानी रोका तो फिर वाकई खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। हमारे जवान अपनी बहादुरी से पानी का हक इसी तरह कायम रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रेड भी करेंगे, कश्मीर पर बात भी करेंगे, मगर आप खुद को थानेदार समझते हैं तो वो बात ख़त्म हो चुकी। डायलॉग होगा मगर कॉम्प्रिहेंसिव होगा। ये सुन मेरी बात कान खोल के कि अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। मैं आपको इंतहाई एतमाद के साथ कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अमन चाहता है, हम इस खत्ते में अमन चाहते हैं, हम तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, लेकिन हमारी इस अमन की ख्वाहिश को कभी कमजोरी मत समझना, किसी गलत फहमी का शिकार ना होना। मैं आपको एक मरतबा फिर कहता हूँ, वाटर ट्रीटी 1960 की, इसके ऊपर कभी सोचना भी ना। कश्मीर का जो डिस्प्यूटेड जो इशू है उसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आए हल करें और फिर ट्रेड भी करेंगे। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप इस इलाके के थानेदार थे, उसका जो झूठा बसाट था वो पाश पाश होके वो बहुत तबाह हो चुका है। हम थानेदार नहीं हैं, हम तो इस मुल्क में और इस खत्ते में तरक्की और खुशहाली की दाई हैं। मैं ये भी कहूंगा कि टॉक फॉर ट्रेड बिल्कुल, लेकिन नॉट इन आइसोलेशन, इट हैज टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग। एक मजबूत डायलॉग होगा, उसके बगैर मीठा मीठा हबब हम नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म मोदी का नाम लेकर उनकी तरफ से दहशतगर्दी के इल्ज़ाम का भी माजी की तारीख के साथ जवाब दिया और कहा कि मिस्टर मोदी, अपने भाषण अपने पास रखें, हम अमन चाहते हैं मगर हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझें। फिर से कहा वी विल टॉक ओनली ऑन टेरर। मिस्टर मोदी, 1971 में मुक्ति बानी को किसने ट्रेन किया था और किसने ट्रेन करके हिंदुस्तान में उनको उस पार भिजवाया और बगावत पर उकसाया? समझौता ट्रेन के ऊपर अटैक किसने किया था? मिस्टर मोदी, ये पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। बलूचिस्तान में अभी हालिया हफ्तों में जो ट्रेन हाईजैकिंग का अफसोसनाक तरीन वाकया हुआ, उसमें BLA, TTP और उसके ताने बाने आपके साथ चलते हैं। इसलिए हमें ये भाषण मत दो। हम तो आज ये फौज, पूरी कौम दहशत गर्दों के खिलाफ नमत आजमा है। कलभूषण कौन है? वो कहां से बलूचिस्तान में नमूदार हुआ? वो किसकी जासूसी कर रहा था? तो इसलिए मिस्टर मोदी, ये भाषण आप अपने पास रखें। इस पूरी सूरत हाल में अहम बात यह है कि पाकिस्तान अपनी माजी की गलतियां तस्लीम कर रहा है और दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान बदल गया है। और जब भारत पाकिस्तान के माजी को बुनियाद बनाकर उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है तो पाकिस्तान भारत को उसका माजी याद दिला रहा है और आगे जाके मुस्तकबिल में अमन की बात कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि मिस्टर मोदी, पाकिस्तान जंग के लिए भी तैयार है और अमन के लिए भी तैयार है, चॉइस तुम्हारी। मिस्टर मोदी, अगर दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे, अगर दोबारा कोई प्लान करोगे तो हमें तैयार पाओगे, और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी
जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन हम अमन के दाई हैं। आओ इस खित्ते को मिलकर सच्चे दिल के साथ इसको अमन का गहवारा बनाएं, आग न लगाएं, आओ आग को खत्म करें। क़यामत तक इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदा और जावेद रहेगा, हमारा कोई बाल बेगा नहीं कर सकेगा। लिहाजा आपकी इस्लाह और आपकी यही इसमें है कि आए बैठे। कश्मीर पानी का तो इशू कोई नहीं है, वो तो आपकी खाम ख्याली है। लोगों को आपने बेवकूफ बना रखा है। आपने हमारे नीलम झेलम को डैमेज करने की कोशिश की, डैमेज नहीं हुआ, मगर बाखुदा अगर आप उसको ज्यादा डैमेज करते तो हम तुम्हारे बगलियार और सारे डैम को तबाह बर्बाद कर देते। ये कबील जवान, ये एयरफोर्स के हमारे शाहीन, इनमें इतनी ताकत है, लेकिन हमने इंतहाई सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लिया। यही मशहूर लेसन है। इस लेसन से फायदा उठाएं, वक्त से फायदा उठाएं, अपनी कौम को और धोखा न दें, उनको और गलत उनको रास्ते पर न लगाएं। हम तैयार हैं अमन के लिए भी और जंग के लिए भी। चॉइस इज योर्स। अल्लाह ताला के फज़ल करम से मैं एक बार फिर आप सबको दिल किया था गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान। इस सारी सूरत हाल में हमें हमारी नाजरीन की तरफ से भी 3 सवालात मौसूल हो रहे हैं। पहला ये कि अमन कायम हो गया कि या जितना मोदी पर दबाव पड़ रहा है भारत में, वो अभी भी हमला कर सकते हैं या कोई कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा सवाल कि पाकिस्तान ने असल में कितने तैयारे मार गिराए थे, 5 या 6। और तीसरा सवाल, कल हमारे प्रोग्राम में प्रोफेसर हसन अब्बास ने वाशिंगटन से कहा कि जो वज़ीर आज़म मोदी की इंतज़ामिया है, उन्होंने जब वो बैकफुट पर गए, पाकिस्तान ने जवाब दिया जिसकी वो तवक्को नहीं कर रहे थे। तो सदर ट्रंप की इंतजामिया से रब्ता किया कि हमारा सीज़ फायर कराया जाए, और फिर पाकिस्तान ने ये शर्त रखी कि कश्मीर का नाम लिखा जाए, मुज़ाकरात में शामिल हो। और फिर सदर ट्रंप ने जो ट्वीट किया, जो पोस्ट किया, उसमें कश्मीर का नाम था। इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ इस दौरे में मौजूद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब से। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया में शुमे ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब आज वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, इसके अलावा एयर चीफ, आप, वज़ीर ख़ारजा सब गए, जवानों से वज़ीर आज़म ने खिताब किया और उस खिताब में वज़ीर आज़म मोदी को बाकायदा एड्रेस करके ज़ाहिर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि पानी हमारा रोक नहीं सकते, मुज़ाकरात होंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, और साथ में ज़ाहिर ये कहा कि पाकिस्तान जंग के लिए भी तैयार है, अमन के लिए भी तैयार है, चॉइस तुम्हारी है। ख्वाजा साहब सबसे पहले, क्योंकि आप ज़रा बिल्कुल आज एयर चीफ, आर्मी चीफ सबके साथ थे और आप ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने हर भारतीय हमले से पहले बताया था कि ख़तरा मौजूद है, इमिनेंट है, और फिर वो भी गया। इसलिए कौम ये जानना चाहती है कि ये अब बात ख़त्म हो गई है, सीज़ फायर हो गया, या अभी भी इंटेलिजेंस या कोई ऐसी इतलात हैं कि वज़ीर आज़म मोदी अपनी जो शर्मिंदगी मिटाने के लिए, जो भारत में उन पर प्रेशर पड़ रहा है, उसको हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसका आउटसाइड चांस जरूर है, लेकिन उसकी रिपरकशंस जो हैं डेफिनेटली हमारी तरफ से भी भरपूर जो है जवाब दिया जाएगा। और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना, फिर ये डॉक्यूमेंट को ले आए हिंदुस्तान को समेत मोदी के पूरा मुल्क जो है वो डॉक में आ जाएगा। एक इंटरवेंशन हुई है, सीज फायर हुई है, और उसके बाद आपने फिर जो है इग्नाइट कर दी है ये फायर जो है। तो मेरा ख्याल है कि खासा डिटरेंट है कि वो ऐसा काम ना करें, लेकिन आप फिर भी 100% इसकी पॉसिबिलिटी को जो है ओवर रूल नहीं कर सकते। बिकॉज जब आपको यू आर ड्रिवन इनटू ए कॉर्नर, जिस तरह मोदी इस वक्त एक उसमें कोने में जो है ना लगा हुआ है, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं नुकरे लगा हुआ है, तो ये इस किस्म की जो है डेस्परेट हरकतें लोग कर जाते हैं। और मेरा अपना ख्याल है कि उसका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो सारा खत्म हो गया हुआ है। ये जो पिछले 2-4 दिन में जो कुछ हुआ है उसमें पॉलिटिकल कैपिटल उसके पास नहीं रहा। ऑलरेडी ही वाज ऑन ए वीक विकेट पॉलिटिकली स्पीकिंग, लेकिन अब पॉलिटिकल ही हैज लॉस्ट ऑल हिज पॉलिटिकल कैपिटल। दैट विल आल्सो मेक हिम वेरी डेस्परेट। तो कि मेरा क्या जाना है, मैं तो ऑलरेडी जो है लुट गया हूँ। तो इस किस्म की वो कोई हरकत कर सकता है, लेकिन जो है इंटरनेशनल उसकी रिपरकशंस जो है इंडिया के लिए बहुत ज्यादा होंगी। उसके फ्रेंड्स एंड फोर्स दोनों जो है वो दे विल बी वेरी वेरी डीपली अनॉयड, जिनमें अमेरिका सर फहरिस्त है। अमेरिका के अलावा जो है दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज भी हैं, फिर कुछ हमारे दोस्त भी हैं, उनके भी दोस्त हैं, कॉमन फ्रेंड्स भी हैं। तो वो फिर एक दुनिया जो है फिर क्लियर कट जो है
वो एक कैंप में जो है इकट्ठी हो जाएगी अगर उन्होंने कोई इस किस्म का कदम उठाया। और मेरा अपना ख्याल है कि उसको जो कौम भी जो है या उसके इलेक्ट्रेट भी जो है या पॉलिटिकल बरादरी जो हिंदुस्तान की जो है वो भी किसी इस किस्म के डेस्परेट एडवेंचर जो है उसको हो सकता है ना सपोर्ट करें। साहब, और फिर ऐसी सूरत में अब सदर ट्रंप ने बाकायदा क्लियर पोजीशन ली है, वजीर आजम मोदी वहां पर एम्बेरस हो रहे हैं मगर ट्रंप रुक नहीं रहे हैं। वो 3 दफा बात कर चुके हैं इस बात की। कल तो सऊदी अरब में किया, सऊदी क्राउन प्रिंस ने तालियां बजाई, सबने बजाई। उन्होंने तो मार्को रूबियो से कहा कि इनको डिनर की टेबल पर लेके जाएं, और इस बात को बुनियाद बनाकर कांग्रेस उन्हें एम्बेरस कर रही है नरेंद्र मोदी को वहां। बट आपको लगता है कि क्योंकि ज़ाहिर ट्रंप भी एक अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, कल प्रोफेसर हसन अब्बास वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उन्होंने हमें यह बताया कि जो ट्रंप जब बीच में कूदे हैं वो उसके बाद ही कूदे हैं कि पाकिस्तान ने जब जवाब दिया वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वज़ीर आज़म मोदी, और उसके बाद अप्रोच किया गया ट्रंप इंतज़ामिया को, और फिर ट्रंप इंतज़ामिया ने पाकिस्तान को अप्रोच किया और पाकिस्तान इस शर्त पर माना कि कश्मीर की बात होगी, और फिर ट्रंप ने अपने ट्वीट में कश्मीर रखा। तो ये अगर इतना कुछ हुआ है, ये बताइएगा कि क्या ये सारी बातें दुरुस्त हैं और उसके बाद पाकिस्तान सोच रहा है कि ट्रंप नहीं बदल जाएंगे? देखिए, हम जो है डेफिनेटली जो है हमने जो कदम उठाया और फिर उसका जिस तरह क्लोजर हुआ उसमें हमारा और अमेरिका का और हमारे दोस्त जो हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएई, तुर्किया, ये सारे के सारे देवर ऑल ऑन बोर्ड। ये लोग जो है सब ने जो है अल्टीमेटली जो है हमें कहा कि भाई ये ठीक है, हम ये सारा कुछ हो रहा है और आप सीज फायर जो है ना वो एग्री करके हैं, और हमने बिल्कुल की विलिंगली की। तो ये नहीं कि हमारे पे दबाव था, लेकिन ओवरवेलमिंग जो है हमारे जो दोस्त जो थे देवर इन फेवर ऑफ सीज फायर, और हमने सीज फायर अल्लाह के फजल से इज्जत आबरू के साथ जो है उसको एक्सेप्ट किया जो है। लेकिन दिस इज नॉट द केस विद मोदी। मोदी का जो है वो प्रैक्टिकली रुल गया है। तो ये इसमें, लेकिन मैं कमिंग बैक टू यूरोप, ये हसन अब्बास वाली जो आपने बात की है ना, देखिए हसन अब्बास को तकरीबन मेरा ख्याल है 22-23 साल से वाबस्ता है एकेडमिया के साथ, एंड वेरी पावरफुल एकेडमिया। वहाँ पे वो NDU में भी पढ़ाया है, टफ्ट्स में भी पढ़ाया है, बड़ी बड़ी टॉप की जो यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ाया है। कि क्रेडिबिलिटी बहुत बहुत हाई है, और पढ़े लिखे हैं, किताबें भी इन्होंने बड़ी अच्छी लिखी हुई हैं, और मैं इनका जो इंटेलेक्ट है उसका बड़ा मुतरफ हूँ, वेरी हाई इंटेलेक्ट। और लाजमी तौर पे जब इस पोजीशन में होते हैं तो आप बड़े वेल कनेक्टेड होते हैं। अमेरिका में आपको ये बड़ा आम मिलेगा कि वहाँ पे जो एकेडमिया है उसका हुकूमत के साथ या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या पॉलिसी मेकर्स के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। एकेडमिया का इनपुट जो है पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज़्यादा अमेरिका में होता है। तो उस हवाले से मेरा ख्याल है कि हसन मस्ट बी प्रीवी टू सम इनसाइड इंफॉर्मेशन। मैं उसमें कोई बिल्कुल हैरानी वाली बात मेरे लिए नहीं है, नोइंग हिम एंड नोइंग हिज पोजीशन एंड नोइंग हिज almost a quarter century of time। क्रेडिबिलिटी है और वो अक्सर पाकिस्तान पर भी क्रिटिकल पोजीशन लेते हैं, इसलिए ज़ाहिर बात में उनकी में वजन भी ख्याल किया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की सिर्फ तारीफें करते हो, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ पर क्रिटिकल भी होते हैं। तो वो एक और बात ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान माना इस शर्त पर कि कश्मीर पर भी बात होगी, और फिर ट्रंप के ट्वीट में कश्मीर आया। जी 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 मैंने बिल्कुल मैंने जो पढ़ा है वो यही है कि अल्टीमेट। देखें, मैं एक बात में जरा आपकी इस आर्गुमेंट को जो हसन ने आपको बताया मैं उसको सपोर्ट करते हुए क्लैरिटी के साथ एक बात करना चाहता हूं कि चाहे वो आधे पे माने हैं या पूरे पे माने हैं, इट डजंट मैटर। वो कश्मीर के ऊपर जो है जो नॉन नेगोशिएबल उन्होंने डिक्लेयर किया होता उसको जेरे बहस तो लाएंगे ना। चाहे वो हमारा हिस्सा मांगेंगे, जब हमारा हिस्सा जो इंडिपेंडेंट है वो मांगेंगे, और या फिर वो लाजमी तौर पे फिर हमारा भी उसी तरह हक हो जाएगा कि हम जो उनके पास है उसको भी हम मांगेंगे। तो ये एक क्या कहते हैं, एक रास्ता तो खुलेगा ना। चाहे वो रास्ते का स्टार्ट जो है उनकी डिमांड से हुआ है, लेकिन एक इशू which according to India was dead, closed and shut केस हो गया हुआ था, उसको वो आज
जो है मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि इतनी जंगें इस मौजू पे हुई हैं और हमने शिमला माहिदा में हमारे कैदियों ने वापस आना था, हम एक जो सीज़फायर लाइन को हमने कंट्रोल लाइन में जो है एक्सेप्ट कर लिया, लाइन ऑफ कंट्रोल में एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जो है तो ये तो वो पंजाबी में कहते हैं कि कंधे पे हाथ नहीं रखने देते थे एज फॉर कश्मीर इज कंसर्न, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जो है वो उसके ऊपर जो है राइट ऑफ कर चुकी थी सारी चीज को। आज हम इस पोजीशन में हैं कि मोदी खुद कह रहा है कि कश्मीर में बात होगी, चाहे उसने 7 प्रोवाइजो लगाए हैं कि वो जो है जो इंडिपेंडेंट कश्मीर, आज़ाद कश्मीर जो है उस पर बात होगी। तो भारत में वो आज़ाद कश्मीर में बात कर लेगा, हम मकबूजा कश्मीर में बात कर लेंगे। ये तो ये एक रास्ता तो खुला है ना कश्मीरियों के लिए। ज़ाहिर भारत में यही तनकीद हो रही है वज़ीर आज़म मोदी पे कि इंदिरा गांधी हो, उसके बाद जितने वज़ीर आज़म आए, मनमोहन सिंह हो, वाजपेयी हो, किसी ने इतनी इस पोजीशन पर नहीं गया कि वो तो बात ही आप कह रहे हैं कि बात ही नहीं करने देते थे, और वो अब ट्रंप बात कर रहे हो, फिर मोदी खुद भी कंसीड कर रहे हो। बट एक बड़ी अहम बात थी वज़ीर आज़म की आज स्पीच में, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जंग के लिए भी तैयार है, अमन के लिए भी, चॉइस तुम्हारी है, उन्होंने मोदी को कहा। यानी कि वाज़ेह हो रहा है और ज़ाहिर दुनिया अब इस बात को रिकॉग्नाइज कर रही है कि पाकिस्तान ने जो सीज़ फायर किया है वो पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं किया, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से किया है। और सब ये अब नुक्ता वो है जिसमें ज़ाहिर बैनुल-अक़वामी मीडिया में पाकिस्तान की मस्बत हेडलाइन लगी, बैनुल-अक़वामी कैपिटल से पाकिस्तान के लिए मस्बत बातें आईं, हालांकि टेररिज्म हुआ भारत में और आमतौर पर माजी में उसके बरक्स रवैया हुआ करता था। आप समेत बैनुल-अक़वामी मीडिया पर गए, पाकिस्तान का मुकदमा सामने रखा। क्या पाकिस्तान को इसी पिच से आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि दुनिया को अब यही बताए कि अमन हम चाहते हैं, जंग के लिए तैयार हैं, अमन हम और मुज़ाकरात हम चाहते हैं, ताकि ट्रंप और सारी दुनिया को अब यही नजर आए कि पाकिस्तान की यही लाइन है? मैं आपसे एग्री करता हूं। हमें जो इस वक्त एक मॉरल हाई ग्राउंड है हमारे पास, वो हमें जो है बिल्कुल क्लेम भी की है और उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। हम मोदी के साथ जो है उसके लेवल पे आके अपनी मॉरल हाई ग्राउंड को जो है ना वो लूज करेंगे। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस का, लेकिन दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि ये इस वक्त जो हमने पोजीशन लूज की हुई है, हम बिल्कुल जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है 100% ठीक बात की है कि वी आर फॉर पीस अनलेस जिस तरह पहले हमारे ऊपर ठोंसा गया, हमने 4 दिन इंतजार किया कि आज समझ आती है इंडिया को, आज समझ आती है, एंड फाइनली वी हैड टू रिएक्ट। और उस रिएक्शन में मैं समझता हूँ सारे दोस्तों की, हमारे जिनके सलाम दुआ जिनके साथ भी है, सबकी एक टैसिट किस्म की जो है मर्जी जो है शामिल थी, या उन्होंने कर दिया होता कि भाई ये एक जस्टिफिकेशन है, पर पाकिस्तान जो है ये इज गोइंग फॉर रिएक्शन और रिटेलिएशन। तो ये मेरी दानिस्त में आप बिल्कुल जो आप आर्गूमेंट दे रहे हैं, मैं उसके साथ 100% इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, मैं एक चीज, ये मल्टी डायमेंशनल जो है हमारी विक्ट्री है ऊपर वाले की मेहरबानी से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से मल्टी डायमेंशनल। आप देखें चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है वो पहली दफा दुनिया में जो है टेस्ट हुई है, ऑब्वियसली उसको हमने अपग्रेड भी किया हुआ है, ये इसमें कोई शक नहीं है। साइबर वॉरफेयर में विच इज फॉर द फर्स्ट टाइम बैटल ग्राउंड जो है यूक्रेन में भी जो है वो बाकायदा जमीन पे लड़ाई लड़ी जा रही है, चाहे वो यूक्रेन की जमीन हो या रशिया की जमीन हो, उनकी जमीन पे लड़ाई लड़ी जा रही है। इसी तरह मिडल ईस्ट में भी लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो गजा की बदकिस्मती है हम मुसलमानों की कि वहां पे इतना जुल्म हो रहे हैं कि उस जमीन पे लड़ी जा रही है। ये पहली लड़ाई है ह्यूमन हिस्ट्री में जिसमें साइबर वॉरफेयर हुआ है, और उसके अंदर पाकिस्तान एक्सेल्ड बाय a large huge margin। पाकिस्तान एक्सेल्ड, यानी उनकी टोटल डिसेबिलिटी हो गई थी, उनका बिल्कुल अपाहज हो गया था सारा सिस्टम जो है हिंदुस्तान का। हमारे जो साइबर वॉरियर्स थे, उन्होंने जिस तरह, मैं फिर पंजाबी बार बार कोड करता हूं, कब उन्होंने फटे चुक दिए उन्होंने इनके जो है इंडियंस के जो है, इतना इफेक्टिव उनका सारा सिस्टम मफलूज हो गया हुआ था। तो इससे ना सिर्फ यह है कि चाइनीज जो है हार्डवेयर की एक सक्सेस हुई है,
बल्कि हमने उसमें जो वैल्यू एडिशन की हुई है, उसमें जो हमने अपनी इंडिपेंडेंटली जो है एक चीजें जो है बनाई हुई हैं या अचीव की हुई हैं हमारे बच्चों ने, वो उसकी भी सारी दुनिया जो है ना, वो क्या वो अंगुश बदंदा है, दांतों में उंगली ली हुई है कि ये क्या हो गया है, ये पाकिस्तान जो है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की मेहरबानी है ना कि पाकिस्तान की प्रेस्टीज जो है कहाँ की कहाँ पहुंची है दुनिया के अंदर। जो कल तक जो लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे पाकिस्तान को, आज वो पाकिस्तान को सीरियसली ले रहे हैं और एहतराम की और इज्जत की निगाह से देख रहे हैं। हमारे दोस्त भी हम पे फख्र कर रहे हैं। हमारे दोस्तों के बाजारों और गलियों में, उनके मुल्कों के अंदर, उनके कंट्रीज में भंगड़े डाले जा रहे हैं, नाच गाने हो रहे हैं, लोगों की तारीफें कर रहे हैं, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तारीफें कर रहा है फख्र के साथ। तो ख्वाजा साहब इस सब में इस सब में जो सबसे एक सवाल है जो बार बार हमारे नाजरीन हम तक पहुंचा रहे थे और हमने कहा कि वो डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू वो नंबर आवाम को पता चल जाए कि 5 तैयारे हमने मार गिराए हैं या 6 तैयारे मार गिराए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर मुसलसल अब बातें हो रही है कि 6 तैयारे थे, 5 से तादाद बढ़ गई है। आप एग्जैक्ट नंबर अगर बता सके हमारे नाजरीन को। देखिए 5 तैयारे उनके डाउन हुए हैं और एक लार्ज जो है अनमैन्ड जो उनका एक व्हीकल है वो डाउन हुआ है। इट्स अ वेरी लार्ज व्हीकल, वो डाउन। वैसे तो जो ये ड्रोन्स और यूएवीज छोटे जो है वो तो बेशुमार बाजार में भी छोटा सा मिलता है, बड़े भी मिल जाते हैं, लेकिन इट्स अ वेरी लार्ज व्हीकल जो डाउन हुआ है, जो बेसिकली वो जो है आर्म्स भी कैरी करता है और साथ ऑब्वियसली वो इंटेलिजेंस के लिए भी इस्तेमाल होता है, दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। वो डाउन हुआ है और 5 तैयारे, ये मैं आपको कंफर्म चीज़ बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं, ये क्योंकि प्रोग्राम से पहले आपने मुझे बताया था तो मैंने कंसर्न क्वार्टर से इसको कंफर्म किया। बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये सवाल कर रहे थे, हमने ये सवाल भेजा था, उसका जवाब ऑफिशियल कंफर्मेशन आपके सामने है। वज़ीर आज़म मोदी को भारत में किस सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे और ये सूरत हाल मुसलसल बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तफसीलात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अमेरिकी सदर ट्रंप के पाक भारत सीज फायर के हवाले से मुसलसल बयानात के बाद भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी शदीद दबाव में आ गए हैं और वो भारत में उठने वाले सवालात का जवाब देना तो दूर की बात, उनका सामना ही करने को तैयार नहीं है। भारतीय ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस सेंसरशिप के बावजूद मीडिया का कुछ हिस्सा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर्स मुसलसल ये सवालात उठा रहे हैं कि अगर भारत जंग जीत रहा था तो वजीर आज़म मोदी सीज फायर के लिए क्यों आमादा हो गए, और अगर सीज फायर नरेंद्र मोदी के दावे के मुताबिक पाकिस्तान के डीजीएमओ के कहने पर हुआ तो फिर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल सीज फायर करवाने में अमेरिकी किरदार की बात क्यों कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी इस हवाले से खामोश क्यों हैं और ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर जंग में भारत का अपर हैंड था तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कश्मीर का जिक्र कैसे कर दिया, और अगर ये पाकिस्तान की ख्वाहिश पर नहीं हुआ तो और किसकी ख्वाहिश पर हुआ। अगर ट्रंप गलत बयानी कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी इसकी तरदीद क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर वजीर आज़म मोदी के दावे के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ है तो पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है। भारतीय फिजाइया पाक फिजाइया का एक भी तैयारा क्यों नहीं गिरा सकी। अगर भारतीय फिजाइया ने पाकिस्तानी तैयारे गिराए हैं तो इसके शवाहिद कहां हैं। भारतीय फौज क्यों मुसलसल इस हवाले से तबसरा करने और तफसीलात फराहम करने से गुरेज कर रही है, हालांकि पाकिस्तानी फौज भारतीय तैयारे मार गिराने के एक के बाद एक शवाहिद फराहम कर रही है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान ने 5 भारतीय तैयारे गिराने की तफसीलात भी जारी कर दी। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने तो भारतीय रफाल तैयारे के पायलट की ऑडियो तक भी जारी कर दी। मगर भारत में क्यों खामोशी छाई हुई है, क्यों कोई शवाहिद फराहम नहीं किए जा रहे हैं। भारत में यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि अगर रफाल नहीं गिरे तो रफाल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी की शेयर प्राइस क्यों इतनी गिर गई, और अगर पाकिस्तान ने चीन के जेट-10C तैयारों से भारतीय तैयारे नहीं गिराए तो फिर ये तैयारे बनाने वाली चीनी कंपनी के शेयर्स की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा कैसे हो गया। और ये सवाल भी उठ रहा है कि भारतीय वजीर आज़म मोदी के दावे के मुताबिक अगर पाकिस्तान भारत से जंग हारा है तो पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट मुसलसल ऊपर क्यों जा रही है। पाकिस्तानी मार्केट में सीज फायर के अगले दिन 10,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड तेजी कैसे हो गई। माजी की तरह पाकिस्तान सिफारती सतह पर तनहा क्यों नहीं है, बल्कि गैर मामूली तौर पर भारत सिफारती सतह पर क्यों तनहा दिखाई दे रहा है। माजी में पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ क्लब किया जाता था, मगर अब भारत के साथ क्यों क्लब किया जा रहा है। और इस सारी सूरत हाल में भारतीय ओपोजिशन जमात कांग्रेस मुतालबा कर रही है कि वजीर आज़म मोदी पाक भारत कशीदगी और सीज फायर के हवाले से पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाएं, बहस का मौका दें और वहां सारी तफसीलात फराहम करें।
भारत में ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान में तो पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया गया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब भी कर दिया, अपोजिशन ने भी तकारीर कर दी, तो नरेंद्र मोदी भारतीय पार्लियामेंट का इजलास बुलाने और भारत के अवामी नुमाइंदों का सामना करने से क्यों कतरा रहे हैं? मगर जैसे जैसे सूरत हाल वाज़ेह होती जा रही है तो कांग्रेस के मोदी से सवालात बढ़ते ही जा रहे हैं। कांग्रेस ने अब ये मुहिम शुरू कर दी है कि भारत मोदी से जवाब चाहता है, ट्रंप से नहीं। वज़ीर आज़म मोदी से मुतालबा किया जा रहा है कि इसका जवाब दो। भारतीय मीडिया पर भी अपोजिशन रहनुमा, इसके अलावा इंडिपेंडेंट तज्ज़ियाकार बीजेपी रहनुमाओं को टफ टाइम दे रहे हैं। अब देश को बताइए ना, किन कारणों से समझौते हुए, किन कारणों से सीज फायर आपने रोका? आप क्या बता रहे कि 3:30 बजे हमारे पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया, हमने उसकी बात को सुना और हमने कह दिया कि 5 बजे जो है अब सीज फायर हो जाएगा इस देश के अंदर। पता है इस देश के लोग मूर्ख है क्या? उनको इतनी बात समझ में नहीं आती है। हकीकत क्या है? पाकिस्तान में इस वक्त खुशियां मनाई जा रही हैं। वहां के अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइंस छप रहे हैं, इट्स अ ग्लोरियस विक्ट्री, वहां सेलिब्रेशन हो रहा है। और हम मुगालते में हमारे देश के लोग इस वक्त विषाद में हैं, आहत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। इस ट्वीट को आए 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, भारत सरकार के मुंह से कोई बोल ही नहीं रहा। सूत्रों के हवाले से खबरें प्लांट की जा रही है अखबारों के अंदर, सूत्रों के हवाले से खबरें प्लांट की जा रही है। मीडिया ने तो लाहौर को, रावलपिंडी को, इस्लामाबाद को, सारे के सारे को हिंदुस्तान के हवाले कर दिया था, दाखिल खारिज करा दिया था, म्यूटेशन करा दिया था। इससे बड़ा ज्यादा पूरे विपक्ष का सहयोग था आपके सामने। हमारा यहाँ पर सवाल ये है कि ये जो तीसरे देश की बात आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप की बात, और वो बार बार कह रहा है और बार बार भारतीय जनता पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कोई उसको डिनाई नहीं कर रहा, सूत्र के रूप में बात कर रहे। भाई होगा भारतीय जनता पार्टी का बाप होगा डोनाल्ड ट्रंप, हमारा बाप नहीं। और वो आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप लगातार बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहा है पिछले 3 दिनों से, और भारत की सरकार चुप बैठी है। हर सुबह पार्क में सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री है, आखिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। कहां है होम मिनिस्टर? संसद में बड़े बड़े भाषण दिए थे, हम जान दे देंगे पीओके के लिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या दिक्कत है इनको भाई? अभी सूरत हाल हो गई है कि पाकिस्तान में घुसकर मारने का दावा करने वाले बीजेपी के अरकान खुद भी दिफाई पोजीशन में चले गए और कह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तान से जंग लड़ ही नहीं रहे थे। 22 तारीख से लेकर 7 तारीख तक क्या प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, किसी मंत्री ने कभी ये बोला कि हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ने जा रहे हैं? नहीं बोला। 2 बार हम पे ड्रोन भेजे गए, मिसाइल भेजे गए, हमने उन्हें न्यूट्रलाइज किया, पाकिस्तान को जवाब दिया। हम तब भी कहा कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। भाई हम जंग लड़ ही नहीं रहे थे पाकिस्तान से, हम तो पाकिस्तान को जवाब दे रहे थे। लड़ाई में हम थे ही नहीं, तो सीजफायर की बात कहां से आ गई? हमसे जब कहा गया अमेरिका के द्वारा, कतर के द्वारा, यूएई के द्वारा, दुबई के द्वारा, हमारी सीजफायर कर लो, तो हमने कहा कि हम लड़ाई कर, आप मिस कर गए उस चीज। अजय आलोक, आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता, आप कह रहे हैं हम जंग में नहीं थे। वो कह रहे जंग और क्या होती है, हम एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। वो हम पर वो एलओसी पे टेररिस्ट को कर रहे हैं, पाकिस्तानी सेना और टेररिस्ट पे कोई फर्क नहीं है। क्रॉस करके कौन घुसने की कोशिश कर रहा है, और आप चैनल पे बैठ के बोल रहे हो कि हम जंग में नहीं थे। विदाउट वॉर, नॉट राइट, विदाउट वॉर, विदाउट वॉर, विदाउट वॉर, विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, पाकिस्तान में घुस के उस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को हमने नष्ट कर दिया। मैं वो कोट कर रहा हूं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपको बीजेपी के बारे में पता होगा, लेकिन आर्मी क्या कर रही है वो आर्मी बताएगी ना। डीजीएमओ ने जो बताया मैं उस पर यकीन कर रहा हूं, या बीजेपी का प्रवक्ता सही बोल रहा है या डीजीएमओ का इस्लाही का वॉर, मेरा भरोसा डीजीएमओ पे है। सिर्फ सियासी रहनुमाई नहीं, भारत के आज़ाद सहाफ़ी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर्स भी मोदी के बयानिए पर तनकीद कर रहे हैं और सवालात उठा रहे हैं। अगर जीत हुई है तो जीत का जश्न कहां है? पहलगाम हमले के बाद आक्रोश का माहौल था, ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद बदले का उत्साह था। सीज फायर के बाद इतनी चुप्पी क्यों पसर गई? ऐसा क्यों लग रहा है कि डाल पर चिड़ियों की कमी तो नहीं है, बस उनका चहचहाना सुनाई नहीं दे रहा? क्या चिड़ियों ने बोलना बंद कर दिया या उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही? सीज फायर पर देश की जनता चहचहा क्यों नहीं रही है? जीत के नायक को संघर्ष करना पड़ रहा है। नायक की तरफ देखे जाने, पूजे जाने के लिए टीवी पर आकर भाषण देना पड़ रहा है। अखबारों में हेडलाइन बड़ी की जा रही है, ट्रंप के दावे को हेडलाइन से गायब किया जा रहा है। इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही? पहली बात, मिलिट्री के मायने से हमने अपने इंडियन एयरफोर्स की और कमजोरियां दिखा दी। जैसे हमने वहां बालाकोट में दिखाई थी कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ हमने बहुत सारी और दिखाई है। पहली बात। दूसरी बात, हमने ये दिखा दिया मिलिट्री टर्म्स में कि हमारी मिलिट्री की प्लानिंग और उससे पहले वॉर एप्रिसिएशन, ये देखना कि हमारा दुश्मन कौन है, हम उसमें भी चूक गए बिल्कुल। इसका मतलब हमारी जो पूरी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसमें चूक गई। तीसरी बात, अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखा
कि साहब वो कह रहे हैं 5 प्लेन उन्होंने गिरा दिए, ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या अमेरिका नहीं सोचेगा? पहली। तीसरी बात कि मैं अगर इसको बना रहा हूं, अमेरिका बना रहा है इंडिया को एज अ मिलिट्री बुलवाक अगेंस्ट चाइना, तो वो सोचेंगे कि क्या इनको बनाना चाहिए। एक बात। नेक्स्ट बात, अगली बात सुनिए, वो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अब ये बोल रहे हैं कि मैं दोनों मुल्कों के साथ ट्रेड करूंगा बराबर का, पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ, और मैं कश्मीर मसले में दोनों की मदद करना चाहता हूं, क्योंकि उनको पाकिस्तानियों ने बोला है कि साहब ये मसला कश्मीर का है। तो मिलिट्री टर्म्स में आपका लॉस हुआ, प्रेस्टीज का, कि जो एक इमेज बनाई थी कि स्ट्रॉन्ग लीडर की, मेरे ख्याल पे अब लोग बोलेंगे नहीं डर के मारे, पर वो इमेज कहाँ रह गई है। और जहां तक आपने बात करी टेलीविजन चैनल, इंफॉर्मेशन वॉर, उन्होंने तो अपना एक सर्कस करी थी जो दुनिया ने देखी और दुनिया हंस रही है उसके ऊपर। सीज फायर की घोषणा के बाद मुझे फिर से उसी सवाल पर लौटना पड़ रहा है कि पहलगाम हमला किसकी चूक से हुआ। मैं फिर से पूछूंगी कि कश्मीर जैसी संवेदनशील जगह पर 2000 सैलानियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? आतंकवादी न पकड़े गए, न ही उनका सिर आया, तो क्या गारंटी है कि दोबारा हमला नहीं होगा? और सबसे जरूरी और अहम सवाल तो यह है कि अगर कुछ भी नहीं बदला है तो फिर ये सब क्या था? 26 हत्याओं का बदला लेने की कोशिश में हमने 21 जानें और गंवाई। इसका जिम्मेदार कौन है? और प्लीज अब ये मत कह दीजिएगा कि सवाल पूछने का ये सही वक्त नहीं है। नेहा, लड़ाई आतंकवाद को लेकर हो रही थी, ट्रंप कह रहे हैं रुक गई व्यापार को लेकर। ये तो और भी विचित्र बात है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, लेकिन उनसे पहले ट्रंप कह रहे हैं कि दोनों देशों ने व्यापार का सोचकर समझौता कर लिया। तो व्यापार खून में बह सकता है, मगर पानी और खून साथ नहीं बह सकता। हम अपने नाजरीन को मुसलसल ये बताते रहे कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जितनी भी पाबंदियां लगा दें और मालूमात की तरसील में रुकावटें खड़ी कर दें, मगर पाक भारत हालिया तनाज़े और तसादुम के हवाले से बैनुल-अक़वामी मीडिया की खबरें भारत तक पहुँच जाएंगी और वज़ीर आज़म मोदी ज़्यादा देर तक भारतीय अवाम को अंधेरे में नहीं रख सकेंगे। और अब ऐसा ही हो रहा है। हालांकि आज वज़ीर आज़म मोदी ने भारत में तुर्क और चाइनीज़ मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी है, मगर भारतीय मीडिया में आलमी मीडिया की खबरों का हवाला देकर बहस शुरू हो गई है। भारतीय रफाल तैयारे गिराए जाने की खबरों पर हुकूमत से वजाहत मांगी जा रही है और सवाल किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जेट एनसी तैयारे से रफाल तैयारे नहीं गिराए तो रफाल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी के शेयर्स क्यों गिर रहे हैं और जेट एनसी बनाने वाली चीनी कंपनी के शेयर्स में बहुत ज़्यादा इजाफा क्यों हो रहा है। साथ ही मोदी की सिफारती नाकामी पर यह तनकीद हो रही है कि इस तनाज़े के दौरान भारत अकेला खड़ा था, ना कोई पड़ोसी मुल्क उसके साथ था और ना ही कोई मगरबी मुल्क भारत का साथ दे रहा था। मगर दूसरी तरफ चीन, तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया। सबसे पहले आप ये देखिए द टेलीग्राफ, जो कि यूके का ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है कि इस्लामाबाद ने एयरफोर्स के विमान को शॉट डाउन कर दिया है, यानी इंडियन फाइटर जेट्स को गिरा दिया है। समथिंग न्यू दिल्ली रिफ्यूजेस टू कंफर्म और डिनाई। और इन्होंने ये कहा है कि भारत ने ना इस चीज को कंफर्म किया है और ना मना किया है। तो इस तरीके से विदेशी अखबार ने लिखा है कि भारत को किस तरीके से पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया है। बीबीसी ने क्या छापा है? ट्रम्प्स मीडिएशन ऑफर ऑन कश्मीर पुट्स इंडिया ऑन अ टाइट स्पॉट, यानी अब कश्मीर नेक्स्ट टारगेट है डोनाल्ड ट्रंप का। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भाई मुझे मध्यस्थता करनी है, भारत पाकिस्तान के बीच में कश्मीर इशू है, उसमें मुझे मध्यस्थता करनी। देश की प्रतिष्ठा आपने मिट्टी में मिला दी। आपका प्रवक्ता कह रहा है टेलीविजन चैनल में बैठ के, हमने तो कोई लड़ाई की नहीं, हमारा युद्ध कहाँ हुआ? हम तो टेररिस्ट ठिकानों पे हमला करके अपने घर में बैठे और सारे टेलीविजन चैनल आपके इस्लामाबाद पे कब्जा कर चुके हैं। क्या मजाक आपने इस मुल्क को बना दिया है। हम लोग वेस्ट में यहाँ आए हैं, हम नोटिस में ही नहीं है। इतनी बड़ी घटना यहाँ की नोटिस नहीं है, सिर्फ एक बात की नोटिस है, वो कुछ मीडिया में आया है कि रफाल और एक और जहाज हमारा मार गिराया गया है। सारी खबरें इसी पर केंद्रित है। CNN हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, राइटर हो, सब सिर्फ एक चीज हमारी दिखा रहे हैं। आप जिसको छुपाना चाह रहे हैं, छुपेगी है ही नहीं, छुपी है ही नहीं। और आप जुकराई कर रहे हैं, महाभारत सीरियल बना रहे हैं पीछे से बैठ के, 3 दिन प्रैक्टिस करके पीछे से बोल के रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी अभी आधे घंटे पहले ट्रंप ने आपका पानी निचोड़ दिया। आपको बताना था, स्पष्ट करना था, क्या बोल रहे हैं भाई? ये सब कुछ हुआ पहलगाम में दहशतगर्दों के हमले के बाद। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया। मगर अब सूरत हाल ये है कि कल जब भारत की वजारत खारजा के तर्जुमान से पहलगाम वाक़े के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से भी तहकीकात हो रही हैं।
Investigation is going on in this particular matter. For sure, we'll update you on as to how the investigation progresses in this matter. The investigations are on, so we'll have to wait for the progress. Obviously, when we make progress, we'll keep you updated. भारत ने अपनी तहकीकात अभी भी मुकम्मल नहीं की, मगर इससे पहले ही वज़ीर आज़म मोदी ने एकतरफा फैसला सुनाकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया और 2 एटमी क़ुव्वतों को जंग के दहाने पर ले आए, मगर बाद में खुद उनको ही जंग से पीछे हटना पड़ गया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।